तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको फॉर्म को फिल नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको घंटों तक लाइन लगने की ज़रूरत पड़ती है। आप घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम केवल इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है किस तरह से आप निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल बताएंगे किस तरह से आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपको आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाते हैं किस तरह से आपको आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना है RTPS। जैसे ही आप RTPS सर्च करते हैं कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपका जो वेबसाइट देखने के लिए आपको मिलता है RTPS, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप RTPS वेबसाइट पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आप देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, और इसके साथ आप नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के भी द्वारा बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम केवल जो यहाँ से हैं यहाँ पर हम केवल आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बताएंगे। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ से आपको जो भी बनाना है, यानी कि हम इसमें आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको 3 स्तर देखने के लिए मिलता है। इसमें दोस्तों आप जिस भी स्तर से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। ये दोस्तों अंचल स्तर आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पर स्तर हो जाता है। अगर आप अंचल स्तर से सभी लोगों का फर्स्ट बार अंचल स्तर से ही आय हो या जाति हो या निवास प्रमाण पत्र हो बनता है। अगर आप अनुमंडल स्तर से बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर से जो बना हुआ यहाँ पर प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होता है अनुमंडल स्तर से बनाने के लिए। अगर आपका अनुमंडल स्तर पर से और अंचल स्तर दोनों पर से बन जाता है तभी आप जिला स्तर पर से बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से आप अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर से और जिला स्तर से बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि अंचल स्तर से बनाना है, तो इसके लिए आपको अंचल स्तर ऑप्शन जो है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका लोडिंग होता है और यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करने के लिए पेज ओपन हो जाता है। इसमें दोस्तों आप जब भी RTPS वेबसाइट से किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका पेज टाइम आउट लिख देता है और आपको वापस ले पेज को फिल करना होता है, फॉर्म को फिल करना होता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्म देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। ये दोस्तों जो है वो राजस्व अधिकार स्तर से है, जो कि फर्स्ट बार बनता है, RO लेवल से फर्स्ट बार बनता है। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है जो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जेंडर को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपका यहाँ पर सेकेंड में मिलता है अभिवादन।
दोस्तों आप जो भी यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ से आपको अभिवादन देखने के लिए मिलता है, श्री देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्त्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको श्रीमती और सुश्री देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लगा सकते हैं। जो लोग लगाते हैं वो लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं लगाते हैं आप श्रीमती, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अभिवादन नहीं ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको भरना है खुद के नेम को, यहाँ पर इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ पर आपको खुद का नाम को हिंदी में फिल करना है। यहाँ पर आपको नीचे मिलता है फादर का नाम, अपने खुद के फादर के नाम को इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर मदर के नाम को भी इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिखना है। कुछ इस तरह से आपको अपने खुद के नाम को इंग्लिश और हिंदी में, आपके साथ साथ यहाँ पर आपके पिता और माता का भी नाम को हिंदी इंग्लिश में फिल करना होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शंस मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति का नाम यहाँ पर शो करता है, हिंदी इंग्लिश में फिल करना होता है। यहाँ पर अगर आप किसी शादीशुदा महिला का बनाते हैं आय प्रमाण पत्र, तो उनका यहाँ पर पति का नाम भी लिखना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स से मिलता है। अगर क्या है किसी शादीशुदा यहाँ पर पुरुष का बनता है तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ना होता है, क्योंकि आप हस्बैंड में नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पर उनका खाली छोड़ना होता है। यानी कि जिस भी महिला का बना रहे हैं अगर शादीशुदा है तो यहाँ पर उनका हस्बैंड का नाम भी लिखना होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ पर अब आपको नीचे में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदक का मोबाइल नंबर हो जाता है और आवेदक का ईमेल। ये दोस्तों आपके फॉर्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है और यहाँ पर आपको ईमेल भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या बनकर तैयार हो जाता है तो आपके मोबाइल पर ईमेल कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और आपको ईमेल में आपका PDF दिया जाता है, जो कि आप केवल एक क्लिक में बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाते हैं। इसलिए आपको सही से अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और एक ईमेल को फिल कर देना है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको मोबाइल और ईमेल को फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में देखने के लिए मिलता है एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस आपको देखने के लिए मिलता है। एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है खुद के राज्य को, यानी जिस भी आप स्टेट से हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी आप स्टेट के यहाँ पर जो यहाँ पर साइट है उस स्टेट के साइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टेट शो करता है। हम दोस्तों बिहार से बना रहे हैं ये, इसलिए यहाँ पर आपका बिहार स्टेट यानी कि राज्य आ जाता है। यहाँ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में रहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है अनुमंडल यानी कि सब डिविजन्स। यहाँ पर आपका अनुमंडल जहाँ कहीं भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना खुद का ब्लॉक, आपका ब्लॉक जहाँ कहीं भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में मिलता है वार्ड नंबर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वार्ड नंबर में दोस्तों आपका वार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ से फिल कर देना है। जिस भी आप वार्ड में आते हैं फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्थानीय निकाय का प्रकार। यहाँ पर दोस्तों आप ग्राम में रहते हैं यानी कि ग्राम पंचायत में रहते हैं, या नगर निगम आपका जो विलेज है यानी कि एरिया है वो नगर निगम में आता है तो आप नगर निगम सेलेक्ट कर सकते हैं, नगर परिषद सेलेक्ट कर सकते हैं या नगर पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका एरिया आता है। तो हमारा यहाँ पर पंचायत चलता है तो हम यहाँ से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपको मिलता है ग्राम पंचायत, यानी कि आपका जहाँ भी ग्राम पंचायत है वो यहाँ से फिल करना है और यहाँ पे खुद के विलेज का नाम लिखना है और यहाँ से खुद का डाक का यानी कि पोस्ट ऑफिस का नाम को फिल करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन यानी कि थाना आपका कहाँ भी है वो यहाँ पर आपका थाना लिखना है, जहाँ पर आपका थाना यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आपके खुद के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड लिखना होता है। जिस भी आप एरिया से आते हैं, जिस भी एरिया से आते हैं उसका पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है। जिस भी आप यहाँ पर एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड यहाँ पर लिखना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे मिलता है आधार संख्या। यहाँ से थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है आधार संख्या। आधार संख्या को अगर आप फिल करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या है कि ऐड किए होते हैं वो यहाँ से आपको फिल करना होता है। अगर आप यहाँ पर आधार नंबर लिख देते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में इंटर है यानी कि जो लिंक है उस पर एक मैसेज आता है जो आपको फिलअप करना होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर आधार नंबर को नहीं लिखना है, आपको आधार नंबर को नहीं लिखना है।
और यहाँ पर आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का फोटो। यहाँ पर दोस्तों खुद के एक फ़ोटो को अपलोड करना होता है जिसकी साइज़ केवल यहाँ पर क्या है कि 100 से 200 KB के अंडर में होना चाहिए। अगर आपको फ़ोटो की साइज़ काफ़ी अधिक है और कम करना चाहते हैं तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना है जिसमें आप अपनी फ़ोटो के साइज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां से आप जाकर देखकर अपनी फ़ोटो की साइज़ को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको मिलता है अदर्स यानी अन्य। इसमें दोस्तों आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छे से समझना है क्योंकि आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी आय की जानकारी पूछी जाती है। आप कितना इनकम करते हैं, बिजनेस से कितना इनकम आता है, कृषि से कितना इनकम आता है, जॉब से कितना इनकम आता है, वही दोस्तों आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपको मिलता है पेशा, यानी कि आप स्टूडेंट हो या जो भी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन है, आप स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो या बिजनेस करते हैं या फार्मर है या आप हाउसवाइफ हैं, जो भी आप यहाँ पर हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको जब भी आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको 90,000 से ऊपर ही बनाना है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पर जहाँ आप आय प्रमाण पत्र को कहीं पर लेकर जाते हैं या कहीं पर अपलोड किया जाता है तो आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आपका आय यहाँ पर 90,000 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति साल भर में 90,000 से ऊपर ही उनका इनकम होता है, इसीलिए आपको 90,000 से ऊपर ही बनाया जाता है। अगर आप अपने ब्लॉग पर भी जाते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र जो बनकर मिलता है वो 90,000 से ऊपर ही मिलता है, यानी कि 90,000 तक ही मिलता है। तो जब भी आपको यहाँ पर इनकम फिल कर रहे हैं तो आपको टोटली मिलाकर 90,000 यहाँ पर इनकम आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलता है आवेदक का उद्देश्य, यानी कि आप किस लिए बना रहे हैं आय प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर फिल कर देना है। आप छोड़ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ हम क्या है कि एग्जाम फॉर्म के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से हम एग्जाम फॉर्म यहाँ पर टाइप कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो अपने एग्जाम के लिए बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम फॉर्म लिख दिए हैं। अगर आप किसी अन्य कार्य के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, स्कूल के लिए बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है सरकारी सेवा। अगर आपके घर में कोई सरकारी यहाँ पर जॉब कर रहा है तो आपके घर के यहाँ पर इनकम काफ़ी अधिक होंगे। सरकारी आय से जितना इनकम आता है होता है वो यहाँ से फिल करना है। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी यहाँ पर इनकम नहीं आता है, कोई भी किसी का भी जॉब नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों कृषि अगर आप करते हैं, अगर आप किसान हैं तो कृषि से कितना आय आता है यहाँ से आपको फिल करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है व्यवसाय, यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस से कितना आय यानी कि इनकम करते हैं वो यहाँ से फिल करना होता है। और यहाँ से दोस्तों अन्य स्रोत से आय, यानी कि दोस्तों और छोटे मोटे यहाँ पर कोई कार्य से क्या है कि पैसे आते हैं, इनकम होते हैं, तो वो यहाँ से फिल कर देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल इनकम शो करता है। तो कुछ इस तरह से चलिए यहाँ से हम आपको फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम कृषि में क्या है कि कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं 40,000। कुछ इस तरह से हम कृषि में यहाँ पर 40,000 फिल कर दिए। और यहाँ पे हम सरकारी तो छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं। व्यवसाय यानी कि बिजनेस से हम यहाँ पर क्या है कि सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं 40,000। बिजनेस से हम यहाँ से 40,000 कुछ इस तरह से लिख देते हैं। बिजनेस से आने से 40 यानी 40 दोस्तों कुल यहाँ पर हो जाता है हमारा। और यहाँ पर अन्य स्रोत, दोस्तों अन्य स्रोत यहाँ पर आपको क्या करना है कि 10,000 यहाँ से हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर 20,000 आप टाइप करके टोटल इनकम 1 लाख भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम क्या है कि 10,000 यहाँ पर टाइप कर देते हैं। कुछ इस तरह से करने के बाद आपका टोटल यहाँ पर इनकम हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 90,000 हो जाता है। कुछ इस तरह से आपका टोटल इनकम 90,000 हो जाता है। आप इससे अधिक भी बना सकते हैं। अगर आप 90,000 के बनाते हैं तो आपके लिए भी अच्छा हो जाता है, और यहाँ से अधिक के भी बनाते हैं तो उसमें भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से आपको टोटल यहाँ पर इनकम को फिल कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक स्व घोषणा पत्र। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यही जो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ PDF प्राप्त होता है। यहाँ से आपको एग्री वाले बटन मिलता है, इस पर आपको ब्लू टिक करना है।
ब्लूटूथ करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एडिशनल डिटेल मिलते हैं। आप कहाँ का ऑफिस है जहाँ से आपका बन रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिलता है कैप्चा। कैप्चा को आपको इसमें फिल करना है, जो कि आप कैप्चा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आता है तो आप इस बटन पर क्लिक करके कैप्चे को क्या है कि रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कैप्चे को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कैप्चे को दोस्तों इसमें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसीड वाले बटन और एक क्लोज बटन और एक रीस्टार्ट बटन। यानी कि इसमें आपको जब फॉर्म को आप अच्छे से फिल कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप क्लोज वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ये पेज है यहाँ से क्लोज हो जाता है। अगर आप रीसेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो रीसेट हो जाता है। आपको वापस ले फॉर्म को फिल करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आपका कैप्चा गलत होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको वापस ले रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से आपको वापस ले कैप्चा को फिल कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कैप्चे को फिल कर लेते हैं। कैप्चे को फिल करने के बाद वापस ले आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है, यानी कि आपको सबमिट बटन वाले पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चे को अच्छे से फिल करना है। अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से प्रोसीड वाले बटन। इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ से आपका पेज जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होता है। अगर आपका यहाँ पर कुछ देर अगर आप फॉर्म को फिल करने में कर देते हैं तो यहाँ से आपका टाइम आउट हो जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको वापस ले फॉर्म को फिल करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम वापस ले फॉर्म को फिल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं कैप्चे को फिल करने के बाद, तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होता है। नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी जानकारी मिल जाते हैं जो भी आप फिल किए होते हैं। आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, आपका सभी सही होता है। तो कुछ इस तरह से आपको नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शंस मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अगर आपका सही है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई गलत होता है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा सभी सही है तो हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पेज लोडिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक आईडी प्रूफ देना होता है। इसमें आपको काफ़ी सारे आईडी मिल जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। यहाँ पर जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से चलिए हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से हम खुद के आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद जो भी आप यहाँ पर प्रूफ देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि ग्रीन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर भी आपके सभी जानकारी जो आप दिए हैं वो यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरह से सभी जानकारी को आपको देख लेना है और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है सबमिट बटन, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक के फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, आपका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म हो जाते हैं। यहाँ से आपको अपने जो यहाँ पर रसीद है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक यहाँ पर ऑनलाइन करने के बाद रसीद मिल जाता है और इसमें आपकी सभी जानकारी दी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको आवेदन संख्या मिलता है जिससे आप अपने आय प्रमाण पत्र को बन जाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल पर नहीं आता है तो कुछ इस तरह से आपका सभी जानकारी इस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से आपको इस पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसी पर आपको क्लिक करके अपने पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना सकते हैं घर बैठे। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक